अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे औलाद की। किसी और की औलाद की बात नहीं हो रही है। ये वो ड्रामा है औलाद, जिसकी अब तक शायद 13-14 किस्तें हो चुकी हैं। अब तक इसमें जो भी हुआ है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये ड्रामा इतना, इसकी स्टोरी इतनी ओरिजिनल तो नहीं है, क्योंकि बागबान इंडियन फिल्म बेसिकली इट्स द सेम थिंग। उसमें भी बाप जो है अपना सब कुछ अपने बच्चों पे लुटा देता था। उसमें उसके 4 बेटे थे, इसमें इनके 3 बेटे हैं, जलाल साहब और जकिया जो है। और अपना घर जो है ये सबसे छोटे बेटे की बहू के नाम कर देते हैं, वरना वो उनकी माँ शादी रिश्ता करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। और जो भी रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड जो भी पैसा है वो बाकी 2 बेटों में बांट देते हैं। इसमें एक और चीज मुझे बहुत ट्रबलसम लग रही है कि यार इनकी 2 बेटियां भी तो थी, उनके लिए कुछ नहीं इन्होंने बचा के रखा, उनके लिए कुछ नहीं बांट के रखा, या उन्हीं को दे देते। मगर एक जो उसमें स्पेशल है, चलो माँ बाप कुछ तो अपनी बच्चियों के लिए भी रखते हैं ना। उन्होंने बस हर चीज बेटों को दे दी और कहा कि मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी है 2 बेटियों की, तो जब उनके लिए मुझे जरूरत पड़े तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा। इस तरह अब वो तो भूल गए, या कन्वीनियंटली कह ले भूल गए, और उनको नहीं देना है। और पहले से ही स्टार्ट वाली किस्तों में ही बड़ा बेटा जो था उसने अपना अलग घर कर लिया था, वो अलग रह रहा है, क्योंकि उसको इनके बिजली के बिल नहीं देने थे जो 50 हज़ार तक के चढ़ जाते थे। और बाकी जो 2 बेटे हैं उनमें जो मंझला बेटा है अदनान, उसका दिल थोड़ा दुखता है माँ बाप के लिए, मगर वो उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इनकी हेल्प कर सके। और जो सबसे छोटा है वो अपने आप के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल लेना नहीं चाहता। उस पर एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बीमार बहन जो है जो स्पेशल है उसकी दवाइयों की, उससे वो भी नहीं हुई। दवाइयों के पैसे उसने बीच में किसी एपिसोड में अपनी बीवी को एक्स्ट्रा कपड़े ले दिए थे और वो उसमें खर्चा हो गया। तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल 3 बेटे। जो चलो दूसरा सेंटर वाला जो मिडल वाला है वो ना कहे उसे इररिस्पॉन्सिबल, बट देन उनकी बीवी है जो उनके कान भरती है। और बीवी ने बोला कि जब छोटी बहू का घर उसके नाम हो गया है तो आज नहीं तो कल ये हमें घर से निकाल भी सकती है, हमें अपना भी ख्याल रखना है। और उसने इतना पुश किया कि ही अप्लाइड फॉर अ जॉब इन दुबई। और अब तक जो किस्तें हुई हैं जो लेटेस्ट थी उसके अंदर वो एक गाड़ी में बैठ के वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं अपने बच्चे को लेके, और वो दुबई चले जाते हैं। और वो अब दुबई चले गए। मीनवाइल इधर जो सबसे छोटी बहू थी जिनके नाम पे घर है, उनको स्पेशल वाली बेटी थी, उन्होंने इनका बेटी का जिसकी शादी होने वाली थी रोशना, उसका सोने का हार चोरी करते हुए देख लिया था। सबको पता है उसने चोरी किया है। उन्होंने उसे बोला भी कि शराफत से वापस कर दो। वो उल्टा रूठ के ड्रामा करके घर से चली गई अपने माँ के घर। उनको मनाना है, वापस लाना है। उसकी शर्त ये है कि उनकी अम्मा ने कहा है कि अब जिन लोगों ने मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाया, छोटी बहू पे, तो अब जो है वो लोग इस घर में नहीं रहेंगे। लिहाजा अपनी छोटे बेटे को कहा है कि अपनी बीवी को अगर तुम मना के ले जाना चाहते हो इस शर्त पे ले जाओ कि अपने माँ बाप और उनकी जो 2 तुम्हारी बहनें हैं, उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनको वो लेके घर से चले जाए, वो कहीं और रहे। वो इस घर में रहने की उनको जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाया। तो ये इस बात की थोड़ी सी उनको होता है, इंक्लिंग होती है माँ बाप को। एंड दे थिंक एटलीस्ट द फादर डज, जो जलाल साहब है, ही सेज के नो वे, आई एम नॉट अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग विच इज रॉन्ग। जो उसने ही चोरी किया, मैं क्यों माफी मांगू भाई। तो वो ये सोचता है कि मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर और बीवी को लेकर हम घर छोड़ देते हैं। वो अपना सामान भी बांध लेते हैं, सब कुछ, वो घर छोड़ देते हैं। वो अपने दोस्त के घर जाता है कि यहाँ पे कोई इंतजाम होगा, उनके घर में कोई पोर्शन है कि क्या, आई डोंट नो। इतनी स्टूपिड, कोई अपना घर सारा सामान बांध के निकल जाए और पहले फोन ना करे कि हम आ रहे हैं, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। वो जब वहां पहुंचते हैं अपनी पुरानी मॉडल की गाड़ी के अंदर बैठे हुए 2 बेटियां और मियाँ बीवी, तो पता चलता है कि वो फ्रेंड तो कुछ अरसे के लिए गया हुआ है क्योंकि उसके वाइफ के घर में किसी की डेथ हो गई होती है और इनको वहां कोई नहीं मिलता। फिर ये अपने बड़े बेटे के घर जाते हैं तो वहां पे बड़ा बेटा उनको, ही डजंट वांट टू कीप देम, तो वो उनको यही तजवीज देता है कि भाई आपने मैदान खाली छोड़ दिया उस छोटी बहू के लिए, आपने उनको घर खाली आपने क्यों किया, यू शुड गो बैक। The father realizes कि he doesn't want to keep us, वो वहां से भी चला जाता है। He swallows his pride and he apologizes to Muskan, the youngest बहू। And
इट्स अ वेरी स्ट्रेंज क्या सैड स्टोरी, विच मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि बागबान की कॉपी ही है तकरीबन। मगर उसमें एक बात यह है कि अब जलाल साहब जो रिटायर्ड है, प्रोफेसर है, अब वो किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जॉब ढूंढ रहे हैं और अभी तक उनको नहीं मिल पाई है जॉब। मगर उनकी बेटी जिसकी शादी भी टूट गई, रोशना, वो जब उनके पास आती है वो बोलती है कि मैंने MBA किया हुआ है, मैं फारिग बैठी हूँ घर पे, आई कैन हेल्प, आई कैन गेट अ जॉब। यार इतना अपनी कुछ ईगो, ये प्राइड वगैरह आजकल की दुनिया के अंदर ऐसे अब्बा दिखा रहे हैं और हमें फोर्स किया जा रहा है व्यूअर्स को टू इवन लाइक हिम। आई डोंट लाइक दिस व्हेन ही टेल्स हर कि नो यू सिट एट होम विथ योर डिग्री और मैं आपको जॉब नहीं करने दूंगा, अभी मैं जिंदा हूँ। यार अब ये पुराने जमाने की बातें छोड़ दो यार, आजकल तो घर पे भी बैठी हुई औरतें एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो जलाल साहब, इफ यू आस्क मी, जो उनके साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो डिजर्व ही करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आवा से आप बात कर लीजिए, आवा ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है तो आप जरा देख लीजिए वो क्या कहती है। खुदा हाफिज मेरी तरफ से। मुझको झूलाओ ना, झूला रे। अच्छा ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन है मेरी, आपके साथ कुछ फाइंडिंग शेयर करनी है। देखिए जी, अगर आपके घर के बाहर कोई आता है, वो जो कपड़े बेचने वाला, कपड़े करके, तो आप भाग भाग के जाके कपड़े लेते हो, तो आप एक बड़ा थान ले लेते हो, आपको पसंद आ जाए, फिर आप उससे क्या क्या बनाते हैं, मुन्ने की चड्डी और उसकी फलाने की कमीज और इसकी पतलून और उसकी टोपी, क्या क्या करेंगे, है ना। हाँ, औलाद में भी ऐसे ही हुआ है, उनके भी घर के बाहर यकीनन वो कपड़े वाला घूम रहा था, तो उन्होंने ब्लू कलर का चक कपड़े का थान लिया है। तो आप ये देखें ना, ये जो दिखा रही हूं मैं आपको, एग्जिबिट A और एग्जिबिट B भी है। देखे, दोनों ने एक ही कपड़े की कमीज पहनी है, बहन ने भी, भाई ने भी। तो ये भी हो रहा है औलाद के हाउस होल्ड में। तो आज के लिए मेरी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, केस लॉक